ये गाना तो मुकेश जी ही गाएंगे। इसी गीत के लिए राज कपूर साहब ने कई धुनों को रिजेक्ट किया था और इसी गीत का लता जी पे असर वो हुआ था जो देखते ही बनता था। कौन सा ये गीत था, इस गीत का किस्सा क्या था, आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली, बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये इस दौर की बात है जब राज कपूर साहब का बैनर इस्टेब्लिश हो गया था। आर के बैनर से राज कपूर साहब एक से एक हिट्स मूवी दे चुके थे और इन मूवीज़ की जो जान हुआ करता था वो इसका संगीत हुआ करता था। संगीतकार शंकर जयकिशन रहा करते थे राज कपूर साहब के, गीतकार हसरत जयपुरी साहब, शैलेंद्र। तो ये राज कपूर साहब की म्यूजिकल टीम थी, गायक मुकेश जी, सभी को पता है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि राज कपूर साहब का बैनर इस्टेब्लिश हो गया था क्योंकि मैं जिस फिल्म के गाने का किस्सा आपको बताने जा रहा हूँ ये फिल्म आर के बैनर से बाहर की फिल्म थी। तो खैर साहब, आर के बैनर के बाहर की ये फिल्म थी जिसमें राज कपूर साहब ने काम किया। तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे महिपात्र शाह। उन्होंने जब इस फिल्म के लिए स्टोरी तैयार कराई तो उनकी टीम ने उनको सलाह दी स्टोरी को सुनकर के कि यार स्टोरी अच्छी बनी है, क्यों ना आप इसमें राज कपूर साहब को हीरो ले लो। उनको भी ये सुझाव अच्छा लगा और राज कपूर साहब माने या ना माने तो कैसे राज कपूर साहब को मनाएंगे। तो खैर सबने सलाह दी आप इस कहानी को राज कपूर साहब को सुनवाइए, शायद राज कपूर साहब ये कहानी सुनकर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो जाएं। खैर साहब, राज कपूर साहब से वक्त लिया गया और राज कपूर साहब को कहानी सुनाई गई फिल्म की। राज कपूर साहब को कहानी बहुत पसंद आई और राज कपूर साहब ने हामी भर दी फिल्म में काम करने के लिए। सबको खुशी हुई कि राज कपूर साहब इस फिल्म के लिए काम कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर इस फिल्म की एक्ट्रेस का चयन हुआ। जी हाँ, इस फिल्म में एक्ट्रेस लिया गया माला सिन्हा को। उस वक्त पे माला सिन्हा फ्री थी, सबको लगा माला सिन्हा की डेट मिलना आसान है, इसलिए राज कपूर के साथ इस फिल्म में उन्होंने माला सिन्हा को लिया गया। एक कैरेक्टर महमूद साहब का था, महमूद साहब को भी इस फिल्म में लिया गया। फिर ललिता पवार को भी इस फिल्म में लिया गया। इस तरीके से इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट पूरी हुई। तो खैर साहब, इस फिल्म का संगीत का जिम्मा जो सौंपा गया वो सौंपा गया था उस वक्त में, उस दौर में शंकर जयकिशन साहब के असिस्टेंट रहे दत्ता राम जी को। दत्ता राम जी भी राज कपूर के साथ काम कर चुके थे और राज कपूर साहब दत्ता राम के काम से भी भली भांति परिचित थे। इस तरीके से फिर इस फिल्म की कहानी वानी जब सब कुछ तैयार हो गई, अब बारी आई संगीत की, तो दत्ता राम जी ने एक से एक धुनें इस फिल्म के लिए बनाई। अब दत्ता राम जी इस फिल्म की सिचुएशन पे जितनी धुनें बनाते थे उनको राज कपूर को सुनाना ज़रूरी होता था। दत्ता राम जी का खुद कहना था एक इंटरव्यू के दौरान, एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान, वो धुनें राज कपूर को सुनाने के लिए चैम्बूर जाया करते थे, आर के स्टूडियो। वहाँ पर राज कपूर साहब को फिल्म की धुनें सुनाया करते थे। राज कपूर साहब फिल्म की धुन तय करते थे, उसको फाइनल करते थे, तब वो धुन रिकॉर्ड हुआ करती थी। राज कपूर का मतलब ही फिल्म के अंदर आना, यानी संगीत का मजबूत होना, मधुर होना, ये गारंटी थी। तो राज कपूर साहब धुनें सुन रहे थे। इस फिल्म की कई धुनें, कई नायाब धुनें दत्ता राम ने बनाई, मगर एक धुन जो इस फिल्म की बाद में जान बनी, जिस धुन पे वो गाना बना, जी हाँ, वो धुन सैड सॉन्ग के लिए थी। तो जब दत्ता राम ने उस धुन को राज कपूर साहब को सुनाया तो राज कपूर साहब ने इस धुन को एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया। अब दत्ता राम जी को लगा उनको कई धुनें बनानी पड़ेंगी, तो दत्ता राम जी ने फिर दूसरी धुन राज कपूर साहब को सुनाई। राज कपूर साहब को दूसरी धुन भी पसंद नहीं आई। अब इस तरह से उस सैड सिचुएशन के लिए दत्ता राम ने कई धुनें राज कपूर साहब को सुनाई, रिजेक्ट होती रही धुनें, राज कपूर साहब को पसंद नहीं आई। फिर दत्ता राम जी ने पहली वाली धुन जो राज कपूर साहब को सुनाई थी उस पर ध्यान दिया, फिर से वो धुन राज कपूर साहब को सुनाई गई। राज कपूर साहब ने वो धुन सुनी। राज कपूर साहब ने कहा ठीक है, इस धुन को रख लेते हैं। तो राज कपूर साहब ने दत्ता राम से प्रश्न किया, इस गीत को गाएगा कौन? दत्ता राम ने आश्चर्य से राज कपूर साहब की तरफ देखा और कहा, अरे गाएगा कौन? जाहिर सी बात है, दर्द भरी धुनें, दर्द भरा गीत इस पर बन रहा है, गाएंगे तो मुकेश जी ही, आपके लिए तो मुकेश जी ही गाते हैं, और कौन सिंगर गाएगा? गाएंगे मुकेश जी। खैर साहब, राज कपूर साहब भी संतुष्ट हुए। इस धुन पे गीत लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, और जब मुकेश जी की आवाज़ में इस धुन को रिकॉर्ड किया गया तो एक नायाब गीत बना।
ज़बरदस्त इसकी रिकॉर्डिंग हुई। इस गीत की बात ही कुछ अलग थी। जी हाँ, ये गीत कौन सा था? जी हाँ, ये गीत था फिल्म परवरिश का, जो 1958 में आई थी, और ये गीत था आंसू भरी है ये जीवन की राह है। आंसू भरी है। बिल्कुल इसी धुन को राज कपूर साहब ने सुनते ही रिजेक्ट कर दिया था, और इस धुन के बदले कई धुनें दत्ताराम ने फिर राज कपूर साहब को सुनाई थी, मगर राज कपूर साहब ने उन धुनों को रिजेक्ट कर दिया था। बाद में पहली जो धुन बनाई थी इसी गीत की, इसी धुन को फिर राज कपूर साहब ने फाइनल किया, और जब इस धुन को मुकेश जी ने गाया तो एक नया गीत बना, और यकीन नहीं होता कि इस धुन को सुनते ही राज कपूर साहब ने रिजेक्ट कर दिया था। शायद ये मुकेश जी की आवाज़ ही का असर था कि आज भी ये गीत नायाब है, और परवरिश जो फिल्म थी उसकी जान बना ये गीत। इसी गीत से ये पुरानी परवरिश जो 1958 में आई थी, इसको जाना जाता है। खैर साहब, अब इस गीत का लता जी पे कैसा असर हुआ, ये भी एक नायाब किस्सा है। जी हाँ, इस गीत का लता जी पे वो असर हुआ, दत्ताराम जी ने एक बार बताया था एक इंटरव्यू में, शायद दत्ताराम जी का ये वो वक्त था जब वो बतौर संगीतकार काम नहीं कर रहे थे, या कम काम कर रहे होंगे, या उनकी रिकॉर्डिंग बतौर संगीतकार नहीं हो रही थी। हाँ, वो दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ अरेंजमेंट भी किया करते थे, उनको असिस्ट भी किया करते थे, और म्यूजिशियन भी थे अच्छे, वो उनके साथ बतौर म्यूजिशियन भी काम करते थे। ये वो दौर था दत्ताराम जी का। तो दत्ताराम जी ने एक बार कहा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ वो एक रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो जब वो स्टूडियो से बाहर आए तो लता जी उनको मिली रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। लता जी ने दत्ताराम जी को देखा, और लता जी ने दत्ताराम जी को कहा, अरे मैंने तो आपके साथ एक गीत रिकॉर्ड किया है। दत्ताराम जी चौंके, यार मैंने तो कोई गीत रिकॉर्ड नहीं किया, 7-8 साल से कोई रिकॉर्डिंग नहीं की है, लता जी ने मेरे साथ कौन सा गीत रिकॉर्ड कर लिया है? तो लता जी ने दत्ताराम को बताया, नहीं नहीं, अभी वाली रिकॉर्डिंग नहीं, कोई नई रिकॉर्डिंग आपके साथ नहीं की, बल्कि मैंने आपका वो जो गीत था परवरिश का, आंसू भरी है जीवन की राहें, इसको एक कंपनी के लिए रिकॉर्ड किया है। दत्ताराम जी चौंके, हैरत में पड़े, अच्छा आपने ये गीत को रिकॉर्ड किया है? जी हाँ, इस गीत का लता जी पे ऐसा असर था कि लता जी को इतना पसंद ये गीत आया, उन्होंने एक कंपनी के लिए इस गीत को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किया, और लता जी के दिल के करीब था ये गीत, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। ऐसा असर था इस गीत का। लता जी का भी फेवरेट सॉन्ग था, और कई म्यूजिक डायरेक्टर्स जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स, वो भी दत्ताराम की तारीफ करते नहीं थकते कि दत्ताराम जी ने कैसा गीत बनाया है, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। ये जो परवरिश फिल्म थी जो 1958 में आई थी, इसके और भी गीत अच्छे थे। मामा ओ मामा कॉमेडी टच लिए एक गीत था, मामा ओ मामा ओ मामा मामा। और एक और गीत था इसका बहुत प्यारा रोमांटिक गीत, मस्ती भरा है ये समा। मस्ती भरा है समा। मगर जो बात आंसू भरी है जीवन की राहें इस गाने में थी, वो बात शायद दूसरे गानों में उतनी नहीं थी। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, जितने भी टॉप मोस्ट सैड सॉन्ग्स हैं, उनमें जो सबसे टॉप सॉन्ग्स की लिस्ट बनेगी, उनमें से एक गीत ये होगा, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। तो ऐसा था ये गीत, आंसू भरी है ये जीवन की राहें। तो दोस्तों, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।